प्रश्न 1। इंद्रसेना से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? काले मेघा पानी दे पाठ में जैसा कि हमने पढ़ा है कि बच्चों की एक मंडली है जिसको इंद्रसेना कहा जाता है, और जो जो क्रियाकलाप वो करते हैं वो सब हमने पाठ में पढ़ा है और समझा है। उसी के अनुसार एक प्रश्न यहाँ पर आपके सामने रखा गया है कि जो इंद्रसेना थी उससे जो चिढ़ते थे लोग उनको वो क्या कहकर पुकारते थे। 4 ऑप्शन दिए हैं हमें। पहला ऑप्शन है सांपों की मंडली, दूसरा मेढक मंडली, तीसरा गंदे लोग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा मेढक मंडली। तो यहाँ पर इंद्रसेना से जो चिढ़ने वाले लोग थे वो उनको मेढक मंडली कहा करते थे। इंद्रसेना में कितने आयु के लोग थे? इंद्रसेना जो कि एक बच्चों की मंडली थी, तो उसमें एक आयु सीमा तक ही लोग उसमें बच्चे शामिल थे। वो आयु सीमा कितनी थी? 10 से 12 वर्ष से 16 से 18 वर्ष तक, 8 से 9 वर्ष से 10 से 12 वर्ष तक, 5 से 6 वर्ष से 8 से 9 वर्ष तक, 3 से 4 वर्ष से 5 से 6 वर्ष तक। तो इसका उत्तर है पहला, 10 से 12 वर्ष से लेकर 16 से 18 वर्ष तक के बच्चे इस मंडली में शामिल थे। इस इंद्रसेना में वो बच्चे इस उम्र के शामिल थे। अगला प्रश्न है, फेंके हुए पानी से इंद्रसेना क्या करती थी? एक अंधविश्वास के चलते लोग उन पर अपने घर में जमा पानी की जो राशि थी वो उन पर गिराया करते थे। उनको ऐसा लगता था कि वो ईश्वर को अर्घ्य दे रहे हैं, जिससे कि ईश्वर उनसे खुश होकर बरसात करेंगे। तो वही फेंका हुआ पानी जिसको लोग अर्घ्य समझते थे, इसी से संबंधित ये प्रश्न है कि फेंका हुआ जो पानी था वो इंद्रसेना उससे क्या करती थी। पहला ऑप्शन है उस पानी से नहाती थी, दूसरा उसके कीचड़ में लथपथ हो जाती थी, तीसरा उस पानी को इकट्ठा कर लेती थी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा उसके कीचड़ में लथपथ हो जाते थे वो। तो जो इंद्रसेना थी वो उन पर जब पानी फेंका जाता था उस पानी से होने वाले कीचड़ में वो अपने आप को लथपथ कर लेते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर खा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बादलों की ओर देखकर इंद्रसेना क्या कहती थी? इंद्रसेना जो कि ईश्वर को खुश करने की एक प्रक्रिया में बरसात हो सके इसके लिए ये मंडली बाहर निकला करती थी, लोग उन पर पानी गिराया करते थे, ये कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। इसी प्रक्रिया के दौरान वो बादलों की ओर देखकर इंद्रसेना से कुछ कहते थे। वो क्या कहते थे? पहला, काले मेघा पानी दे, दूसरा बरसो राम धड़ाके से, तीसरा खूब बरसो बादल राजा, चौथा है घिर कर आओ काले बादल। और इस तरीके से पाठ हमने पढ़ा है, और पाठ में जिस तरीके से एक पंक्ति की जो वहाँ पर बार बार आपने उस पंक्ति को पढ़ा है, और वो पंक्ति है काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। तो ये पंक्ति जो है ये पंक्तियां जो है इंद्रसेना द्वारा बादलों की ओर देखकर इंद्रसेना जो है बोला करती थी। प्रश्न नंबर 5, इंद्रसेना पानी मांगने कब निकलती थी? इंद्रसेना जो है वो पानी मांगने के लिए वो कौन से महीनों में निकला करती थी जिससे वो एक प्रक्रिया पूरी की जाए भगवान को खुश करने की और बरसात हो सके? पहला ऑप्शन, जब लोगों के पास खूब पानी होता था, दूसरा जब पानी खूब बरसता था, तीसरा जब कई दिनों तक सूखे की स्थिति रहती थी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो 3 ऑप्शन है का, खा और घा, वो ऑप्शन जो है बिल्कुल ही विपरीत है। पाठ में बेहतरीन तरीके से बात साफ साफ रखी गई है कि पानी की कमी की वजह से ही तो ये इंद्रसेना लोगों के पास आती थी और लोग उन पर पानी गिराते थे ताकि ईश्वर खुश हो सके और वो उन पर बरसात कर सके, पानी बरस सके, ताकि पानी की जो कमी है वो पूरी की जा सके। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर गा जो है वो जब कई दिनों तक सूखे की स्थिति रहती थी तब इंद्रसेना जो है वो पानी मांगने के लिए निकलती थी। अगला प्रश्न है, सूखे में ज्यादा स्थिति कहाँ खराब होती थी? सूखे में ज्यादा स्थिति कहाँ खराब होती थी? पहला, शहरों में, दूसरा गांवों में, तीसरा का और खा दोनों, चौथा महानगरों में। इसका ऑप्शन नंबर है ख, गांवों में सूखे की स्थिति ज्यादा होती थी और उससे स्थितियां खराब होती थी। प्रश्न नंबर 7, लेखक पर किसके संस्कार थे? पहला, आर्य समाजी संस्कार, दूसरा सनातनी संस्कार, तीसरा निरंकारी संस्कार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लेखक जो है उनके ऊपर आर्य समाजी संस्कार का प्रभाव था। अगला प्रश्न है, जीजी ने लेखक को किस प्रकार पानी फेंकने के लिए कहा? जीजी ने जब लेखक को कहा कि वो इंद्रसेना पर पानी फेंके तो वो किस तरीके से कहा उन्होंने? ऑप्शन नंबर का
इंद्रसेना पर, दूसरा मेढक मंडली पर, तीसरा का और खा दोनों, चौथा स्वयं पर। ऑप्शन नंबर गा जो है इसका उत्तर होगा। जीजी ने लेखक को किस पर पानी फेंकने के लिए कहा? इंद्रसेना पर और मेढक मंडली पर। इंद्रसेना थी लेकिन जो लोग उनसे चिढ़ते थे उनका नाम उन्होंने मेढक मंडली रख दिया था। तो इस तरीके से इसका उत्तर दोनों ही हो जाएगा, का और खा। प्रश्न नंबर 9, लेखक के इंद्रसेना पर पानी फेंकने से इनकार करने का क्या कारण था? लेखक ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने से इनकार कर दिया था अपनी जीजी को, जब उनकी जीजी ने कहा कि वो इंद्रसेना पर पानी उसी तरीके से फेंके जिस तरीके से बाकी लोग फेंक रहे हैं, जिससे कि ईश्वर खुश हो सके और ये ईश्वर को एक अर्घ्य दिया जा रहा है। तो लेखक ने मना कर दिया था, ये जानकर कि ये एक अंधविश्वास है, लोग बिना मतलब इसमें विश्वास बनाए हुए हैं। तो लेखक के इंद्रसेना पर पानी फेंकने से इनकार करने का क्या कारण था? वह उसे अंधविश्वास मानता था, दूसरा उसे ये सब करना अच्छा नहीं लगता था, तीसरा वह बहुत जिद्दी लड़का था, चौथा वह इंद्रसेना से ईर्ष्या करता था। तो प्रश्न नंबर 9 का जो उत्तर होगा वो पहला होगा कि वह इसको अंधविश्वास मानता था। अगला प्रश्न है, मेढक मंडली पर पानी फेंकना लेखक क्या समझता था? धार्मिक कार्य, पानी की बर्बादी, तीसरा अर्घ्य चढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। पॉजिटिव पॉइंट्स तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेढक मंडली वही लोग बोलते थे जिनको चिढ़ थी उनसे, इंद्रसेना वो बोलते नहीं थे। तो जाहिर सी बात है जो लोग जिस चीज़ से चिढ़ रहे हैं उनसे वो पॉजिटिव पॉइंट तो बिल्कुल नहीं पा सकते। तो धार्मिक कार्य नहीं समझेंगे, ना अर्घ्य चढ़ाना समझेंगे। घा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो खा ऑप्शन है, वो पानी की बर्बादी समझते थे मेढक मंडली पर पानी फेंकने को। अगला प्रश्न है कि लेखक की जीजी के अनुसार कौन सा कार्य अंधविश्वास नहीं था? अब यहाँ पर बात हो रही है लेखक की जीजी की, वो किस चीज को अंधविश्वास नहीं मानती हैं? पहला, लेखक को लड्डू मठरी देना, दूसरा कीचड़ में लोटपोट होना, तीसरा मेढक मंडली पर पानी फेंकना, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। और आप देख ही सकते हैं, जैसा कि अभी तक हम प्रश्न करते आए हैं, जो उसके अनुसार हमें ये मालूम हो चुका है कि लेखक की जीजी के अनुसार मेढक मंडली पर पानी फेंकना जो है उन्हें बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है ये एक त्याग है और त्याग के बिना किसी चीज को पाना मुश्किल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, ऋषि मुनियों ने किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है? इंद्र को, पानी का अर्घ्य देने को, तीसरा दान करने को, चौथा देवताओं को। तो प्रश्न नंबर 12 का जो उत्तर है वो है ग, यानी कि दान करने को। जहां पर पाठ के अंतर्गत ये बताया गया है कि जिस तरीके से ऋषि मुनियों ने अपनी दान की प्रवृत्ति से, त्याग की प्रवृत्ति से बहुत कुछ पाया है अपने जीवन में, वैसे ही इंसान को भी होना चाहिए। वो अगर कुछ चाहता है तो पहले स्वयं से कुछ त्याग की भावना रखे, उसके बाद ही वो कुछ पाने की इच्छा रखे। तो ऋषि मुनियों ने जो है वो सबसे ऊंचा स्थान दिया है दान करने की प्रवृत्ति को। अगला प्रश्न है, जीजी के अनुसार त्याग क्या होता है? जीजी जो है वो त्याग की परिभाषा क्या मानती हैं? वो क्या मानती है कि त्याग क्या होता है उनके अनुसार? पहला, अपने पास की थोड़ी और आवश्यक वस्तु का दान करना, दूसरा लोगों को धन दौलत बांटना, तीसरा ऋषि मुनियों के साथ वन में रहना, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का जो है उत्तर वो ये है कि अपने पास, आपके पास जो भी थोड़ी भी चीज हो और आवश्यक वस्तु हो उसका दान कर देना चाहिए, वही जीजी के अनुसार त्याग है। अगला प्रश्न है कि किसान को 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहला, खेतों को उपजाऊ बनाना पड़ता है, दूसरा मिट्टी में रासायनिक पदार्थ डालने पड़ते हैं, तीसरा खेतों में 5-6 सेर अच्छा गेहूं फेंकना पड़ता है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर हो जाएगा खेतों में 5-6 सेर अच्छा गेहूं फेंकना पड़ता है, जिसके माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि जब आप अपनी तरफ से 5-6 सेर गेहूं का त्याग करते हैं, उसको बीज की तरह खेतों में फेंकते हैं, तभी तो वो फसल बन के लहलहाते हैं और वो आपको डबल ट्रिपल कई फॉर्म में होकर, कई गुना की फॉर्म में होकर आपको मिलता है। तो बिना आप त्याग किए कुछ पा नहीं सकते। पाठ के जरिए ये लेखक ने समझाने की कोशिश की है। और किसान द्वारा 5-6 सेर अच्छा गेहूं फेंकना, ये सब चीज़ें इसी त्याग की भावना को समझाना और उसके बाद किसी इच्छा को, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने की जो एक प्रक्रिया है उसको समझाने की कोशिश की है उनने। अगला प्रश्न है कि जीजी के अनुसार गली में पानी बोने से क्या होगा? शहर में पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी, गांवों में पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी, या फिर कस्बों में
पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी या फिर उपरोक्त सभी। जीजी का एक विचार है कि जिस तरीके से खेतों में अपनी तरफ से कुछ अनाज का हिस्सा लगाकर बोया जाता है तो वो हमको बहुत बड़े रूप में, मात्रा में हमें वापस मिलता है। तो पहले हमें त्याग करना पड़ेगा, तब हम बदले में कुछ पा सकते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर ये पानी फेंक कर उसको बो रहे हैं और फिर बदले में हमको पानी मिलेगा। तो वो पानी कहाँ मिलेगा? शहरों में, गांवों में, कस्बों में या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऐसा नहीं है कि उसी गली के लोग पानी दे रहे हैं तो भगवान खुश होकर उसी गली में ही पानी बरसाने लग जाएंगे। अगर ऐसा है, त्याग से हमको कुछ मिल रहा है तो वो फिर सबको मिलेगा। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, देवता चौगुना 8 गुना कब लौटाएंगे? यानी जो ईश्वर है वो किसी भी चीज को 4 गुना करके या 8 गुना करके कब लौटाते हैं? पहला ऑप्शन जब हम उन्हें स्वयं दान करेंगे, दूसरा जब हम उनकी पूजा करेंगे, तीसरा ऑप्शन जब हम उनसे मांगेंगे, या चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये बात पाठ पढ़कर और इतने प्रश्न करने के बाद हमें समझ में आ गया है कि पाठ में हमें दान के बारे में समझाया गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है प्रश्न नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा, जब हम उन्हें स्वयं दान करेंगे तब देवता जो है हमें वो 4 गुना या 8 गुना करके लौटाएंगे। प्रश्न नंबर 17, जीजी के अनुसार गांधी जी महाराज क्या कहते हैं? अब दीदी का विचार क्या है कि गांधी जी महाराज क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन, सच यह भी है कि यथा राजा तथा प्रजा, या फिर सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, प्रजा के अनुसार या राजा होगा या फिर राजा के अनुसार प्रजा होगी। तो फिर अगला ऑप्शन हो जाएगा राजा और प्रजा को एक समान सोचना चाहिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीजी के अनुसार जो गांधी जी महाराज कहते थे वो क्या है? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कि सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यानी ये कहावत तो सब सुन रहे हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, यानी जिस तरीके से राजा होगा उसकी प्रजा भी वैसी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उल्टी करने का प्रभाव भी हम देखते हैं कि प्रजा जिस तरीके का आउटपुट हमको देगी, प्रजा जिस तरीके का बिहेव करेगी, अगर सरकार कुछ कर रही है वो प्रजा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद करेगी, तो प्रजा जैसी होगी सरकार भी वैसी हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 17 का जो उत्तर है वो प्रश्न ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा कि सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। अगला प्रश्न है, जीजी गांधी जी की बात कब से करने लगी थी? पहला ऑप्शन, जब से उनका एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, दूसरा जब से वे गांधी जी से मिली थी, तीसरा जब से वे गांधी जी के बताए सिद्धांत पर चलने लगी थी, चौथा जब से वे स्वयं राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार हुई थी। तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर होगा जब से उनका एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जो जीजी हैं वो गांधी जी की बात करने लगी थी। प्रश्न नंबर 19 है कि लेखक जो है वो जीजी के किन कामों को करता था? पहला, पूजा पाठ व अनुष्ठान, दूसरा दिवाली पर कौड़ियों से गोवर्धन व सतिया बनाना, तीसरा जन्माष्टमी पर झांकी सजाना, चौथा उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 19 का जो उत्तर है वो होगा उपरोक्त सभी। वो इन सभी कामों में लेखक जो है वो अपनी जीजी की मदद किया करते थे। प्रश्न नंबर 20, लेखक स्वयं को कब बेबस महसूस करने लगता था? लेखक जो है वो स्वयं को कब मजबूर समझते थे? पहला, जीजी के स्नेह के सामने, दूसरा इंद्रसेना के सामने, तीसरा जीजी द्वारा लड्डू मठरी देने के बाद, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 20 का जो उत्तर है वो होगा जीजी के स्नेह के सामने जो है लेखक कई बार अपने आप को बेबस सा यानी मजबूर सा समझते हैं, यानी वो ना चाहते हुए भी दीदी के कहने पर बहुत सारे काम कर दिया करते थे मजबूरी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, पाठ में दी गई घटनाओं को लेखक के अनुसार कितना समय हो चुका है? जो घटनाएं बताई गई हैं लेखक के अनुसार उसको कितना समय हो चुका है? पहला ऑप्शन 25 वर्ष, दूसरा 30 वर्ष, तीसरा 50 वर्ष, चौथा है 60 वर्ष। तो इस प्रश्न नंबर 21 का उत्तर होगा ग यानी 50 वर्ष। अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ का क्या उद्देश्य है? इस पाठ के माध्यम से लेखक जो है हमें क्या बताना चाह रहे हैं, उनका क्या मोटिव है? पहला ऑप्शन है अंधविश्वास का विरोध करना, यानी जो ये गलत फहमियां पाल रखी हैं लोगों ने, गलत चीज़ों में अपना विश्वास बना के जो रखा है उसका विरोध करना, या फिर किसी भी विश्वास को तर्क की कसौटी पर परखना, तीसरा समय अनुसार किसी भी कार्य को अपनाना, चौथा उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 22 का जो उत्तर होगा वो होगा घ उपरोक्त सभी।
जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अंधविश्वास का विरोध करना जो है वो सामने रखा। दूसरा ऑप्शन, किसी भी विश्वास को, आप किसी भी चीज में विश्वास करते हैं, वो चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, उसको पहले तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। हर तरीके से उसका जवाब अगर सामने है तभी आप उसको उस चीज में विश्वास करना शुरू करें, या फिर समय के अनुसार किसी भी कार्य को अपनाना। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, लेखक के अनुसार देश में किस चीज की कमी है? पहला, त्याग की भावना की, दूसरा संसाधनों की, तीसरा जल की, चौथा अच्छे आचरण की। तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर होगा पहला, त्याग की भावना की। जो पाठ में हमें इस विषय में बताया गया है कि व्यक्ति को अगर किसी चीज की इच्छा है तो पहले स्वयं को उसका चाहे छोटा सा ही हिस्सा, अंश उसको दान करना चाहिए, तभी उसको बढ़ा चढ़ाकर के रूप में जो है, यानी जिस तरीके से हमने अभी कुछ प्रश्न पढ़े थे उसमें एक आया था कि ईश्वर जो है हमें किसी चीज़ को 4 गुना या 8 गुना करके कब देता है? जब हम अपनी तरफ से अपने त्याग करने की जो भावना है हम अपने अंदर रखेंगे। जो आपके पास थोड़ा बहुत भी है उसको आप त्याग कर सके, दे सके, किसी को दान कर सके, तभी ईश्वर आपको उस चीज़ को बहुत बड़े फॉर्म में करके देता है। तो लेखक के अनुसार जो है ये चीज़ देश में नहीं है, इसकी कमी है, त्याग की भावना नहीं है। लोग सोचते हैं देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन स्वयं से ही इस चीज़ की शुरुआत नहीं करते, सिर्फ उम्मीद लगाते, इच्छा करते हैं कि देश को ऐसा होना चाहिए, सरकार को इस तरीके से काम करते रहना चाहिए। तो त्याग की भावना की कमी लेखक को लगती है देश में। अगला है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, यानी बैल जो है वो प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। कथन से लेखक का क्या अभिप्राय है? पहला, भ्रष्टाचार के कारण आम जनता योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती। दूसरा, पानी के अभाव के कारण पशु प्यासे रह जाते हैं। तीसरा, जेल में जल संसाधनों की बहुत कमी है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 24 का जो उत्तर है वो पहला होगा कि भ्रष्टाचार के कारण जो है वो आम जनता के लिए जो बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं वो उनको लाभ मिल ही नहीं पाता। भ्रष्टाचार की वजह से वो और लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। तो बैल जो है वो प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं, यानी उनकी स्थिति वैसी की वैसी ही रह जाती, योजनाएं बनाने का कोई फायदा नहीं रहता। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ जो है वो काले मेघा पानी दे के लेखक का नाम क्या है? पहला, रघुवीर साहब, दूसरा फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा है धर्मवीर भारती। तो इस प्रश्न नंबर 25 का उत्तर होगा घ, यानी धर्मवीर भारती जो है काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं।